नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं शिवराज मामा के गृह जनपद सीहोर में और इस रास्ते से गुजर रहे थे। ये इछावर विधानसभा लगता है। यहाँ पर तमाम लोग हमें मिले यहाँ चाय की दुकान पर, तो यहाँ पर रुके हैं और बातचीत करेंगे। क्या कुछ लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, जिस तरीके से मूड मिजाज लगातार लोगों के बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। वैसे भी कहते हैं भैया कि चुनाव के आखिरी वक्त में कई बार लोगों का मूड बनता है और बिगड़ता है, तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये बताइए कि मूड क्या बना हुआ है, कुछ बदल रहा है, दल बदल रहा है या फिर बदलाव की बयार है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शैलेंद्र पटेल विधायक बनने जा रहे हैं। अच्छा, सब बता दिया? सब बता दिया। अच्छा, ये बताइए, चुनाव के वक्त में कहते हैं कि बहुत परिवर्तन होता है, कभी जनता इधर जाती है, कभी इधर जाती है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, प्रदेश में क्या होगा? जनता सब एक है, जनता विकास चाहती है, लेकिन विकास देखने को ही हम 35 साल से इस गाँव में रह रहे हैं। सभी युवा लगभग 35 साल के होने वाले हैं। इन्हें तो विकास की तरफ कुछ देखा ही नहीं है कि विकास होता क्या है। अच्छा, तो मामा के 18 साल की सरकार देखी है ना? मामा 35 साल में इधर नहीं आया। सीहोर जिले का रहने वाला है, लेकिन हमारे थूना में कभी नहीं आया। अच्छा, आपके गांव में नहीं आया? गांव में आया ना, हमारे इधर कभी क्षेत्र में पूरे। अच्छा, तो ये तो उनका गृह जिला है, बुधनी विधानसभा भी यही लगता है, इसी जिले में। वो हवाई जहाज में ऊपर ही रहे, नीचे धरती पे पैर नहीं रखा। नीचे पैर नहीं रखा उनने। मामा देख रहा है मामा पैर नीचे, हाँ उधर ही रख रहे हैं। नर्मदा जी में रखा, कसम खा रहा है बच्चों को, अब पैसा भी देंगे, ये भी करेंगे, झूठे घोषणाएं करते जा रहे हैं। और क्या, तो यहाँ नहीं रखा कदम? यहाँ कोई कदम नहीं रखा। अच्छा, बताइए, आशीर्वाद यात्रा तो निकली होगी यहाँ से? यहाँ आशीर्वाद काय का आशीर्वाद, कुछ दिया हो तो आशीर्वाद होता है। जनता का आशीर्वाद जब होता है, जब जनता को कुछ मिले। आशीर्वाद दिया ही नहीं तो मतलब आशीर्वाद मिलेगा क्या? आशीर्वाद आप लोगों ने नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं 18 साल में किया। बात किस चीज का, किस बात का आशीर्वाद? वो कह रहे 18 साल में जो काम किया है, बहनों को दिया है, किसानों को दिया है। बहन अब याद आई है, बहनें तो अब याद आई है। इससे पहले बहनें कहाँ गई थी? बहनें तो पहले भी थी ना। बहनों को कुछ नहीं दिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। नहीं, इससे क्या, ये तो लालच वाली बात है। वोट के लिए कोई कुछ भी दे सकता है। यदि आदमी चुनाव लड़ने जा रहा है तो वो उन्हें सरकार बनाने के लिए अब देने से बहनों को लालच दे रहा है। इससे थोड़ी बहनें बहकावे में आ रही है। अच्छा, डबल इंजन को लेकर क्या सोचते हैं सरकार को लेकर? नहीं चल रहा हमारे विधानसभा क्षेत्र में, कोई इंजन नहीं चला। अच्छा, एक इंजन की फैक्ट्री आ रही थी, वो मानसिक उसमें बदल गई। अच्छा, विकलांग पुनर्वास में। अच्छा, हाँ, मतलब पागलों के लिए हमारे को छोड़ दिया है कि उसमें भर्ती हो जाओ। अच्छा, पागल खाना जो यहाँ बना था, जो इछावर में दे दिया। अच्छा। इंजन का कारखाना जो आया था, एक उद्घाटन करके पत्थर गड़ा के चले गए मुख्यमंत्री जी, वो वापस चले गए। आए तो यहाँ प्रधानमंत्री भी थे हमारे क्षेत्र में, यहाँ से हमारे खेत से थोड़ी दूर। अच्छा, हाँ, लेकिन किसानों को उसने चवन्नी नहीं दे के गए। बीमा देंगे, फसलें उगाएंगे। प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं और अब की बार शिवराज मामा की जगह है, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन के नाम पे वोट कीजिए। कोई भी आ जाए, जनता के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, तो डबल इंजन के नाम पे जब वोट मांगे? इंजन नहीं चल रहा है यहाँ। अच्छा, आप बताइए भैया, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या मुद्दे हैं इस बार प्रदेश के 18 साल के? इधर आ जाइए थोड़ा सा, है ना। प्रदेश के क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार, और 18 साल के काम काज देखे हैं आपने, 18 साल में क्या कुछ लग रहा है? अभी तो कुछ लग नहीं रहा कुछ भी। यहाँ तो यह है कि बस सरकार को बताऊँ ये चाहिए कि इनको वोट दो और पैसे लो, बस यही है। और कुछ मुद्दे नहीं है यहाँ पर। हैं उपलब्धि का है कि उपलब्धि, यहाँ पर कोई उपलब्धि नहीं है। यहाँ पर तो क्या 18 साल यहाँ अभी लाइन लग रही है खाद के लिए, खाद ही नहीं मिल रही है। सोसाइटी गया था मैं अभी, लाइन लगी कि ना आप खाद ही नहीं है। खाद खड़े हो गया है? कम से कम मैं खड़ा वहाँ आधा घंटे। अच्छा, आधा घंटा जी। तो आप किसानी है? किसान है ना, किसान है ना। सोसाइटी में कोई सुनता नहीं है ना। आते हैं। तो ये बताइए कि प्रदेश में अब की बार क्या क्या मुद्दे चलने वाले हैं जिसको लेकर लोग वोट करेंगे, और 18 साल की सरकार भी देखी, 18 महीने की भी देखी। मुद्दा तो ये है कि देखो, लाडली बहन कह दिया कि 2.5 साढ़े 12 रुपये देंगे हम, तो ये मुद्दा बना लिया। एक बना लिया राम जन्म, उसका भूमि का मुद्दा बना लिया कि भाई हम वहाँ पर वो करेंगे, मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे। इस मुद्दे से सरकार चला रहा है और क्या कर रहा है ये। तो इन दोनों में मुद्दे में से जनता किस पे वोट करेगी? नहीं, वोट तो सही मुद्दा करेगी जनता, वोट देगी तो अपने सोच समझ के देगी वोट। अब क्या होगा मुद्दा? मुद्दा यही है कि कांग्रेस को लाना है। अच्छा, कांग्रेस को लाना। बिल्कुल। तो उसमें मुद्दा क्या होगा, क्या मतलब कमलनाथ का क्या अच्छा लगा? कमलनाथ का अच्छा ये लगा कि उसने 15 महीने की सरकार रही। अब भाई आदमी को टाइम देना चाहिए। अब जैसे आप आए दिल्ली से, तो आप एकदम तो नहीं पहुंच जाओगे दिल्ली, पहुंच जाओ एकदम? नहीं। अरे भाई, तो 1.5 साल में तो आदमी, कभी किसान कभी एक हाई लगा है, उसको ही नहीं मालूम कि मेरा खेत कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो भाई उसको कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे क्या करेगा वो? ये तो शिवराज मामा का जिला है, यहाँ तो खूब विकास। जिला से कुछ नहीं होता है साहब,
क्या होगा जिला से? हैं कितने कितने बेचारे गरीब लोगों के वो आए और बड़े बड़े लोग ले रहे हैं सब कुछ मजे। हाँ बताइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमको कमलनाथ को जिताना है। मेरी बात सुनो, मैं आज मेरी 80 साल की उम्र है और मैं खाने के लिए मोहताज हूँ, बताइए। और पहले 350 मिलते हैं, 150 मिले, 350 है। शिवराज जी पूरे पैसे खा गया, डंपर भी खा गया। अब बताओ, तो मैं तो 300 को 600 करे नहीं मेरे को। आज मेरे को मुंगलिया छाप जाना, काहे से पैदल पैसे होते जाऊँ नहीं। आप बताइए, पेंशन मिल रहा है आपको? तो अभी मिलेगी जब, अभी तो पैदल जा रहा हूँ नहीं। हाँ, मेरे को खजूरी तक जाना। बताइए आप क्या वो। मामा के 18 साल की चाचा आपने सरकार देखी होगी, 18 साल में कुछ तो काम ऐसे होंगे जो आपको अच्छे लगे। क्या यार, 350 25 रुपये में बढ़ा है, उसका एक डंपर हमको ही दे दे यार। नहीं तो क्या हो गया, मैं गलत बोल जाऊंगा। और कमलनाथ में क्या अच्छा लगा? नहीं, कमलनाथ 300 को 600 करे, पेंशन रोटी फाँक लूँ क्या, आटा घोल लूँ क्या? अच्छा, बताइए आप। पेंशन 300 को 600 करे कमलनाथ। हाँ, तो कमलनाथ को ही वोट दूंगा मैं तो। अच्छा, बिल्कुल सही है, नहीं कायदे की बात है। अच्छा। और जो बहनों को दे रहे हैं 1000 1250 बहनों को दे रहे, मैं तो मर रहा हूँ, 3 साल से चप्पल यही पहन रहा हूँ, पैसे ही नहीं है। अच्छा, बताइए आप। मैं गांव में आता हूँ, जब चप्पल नहीं थी झोले में रखता हूँ। बताइए, सही है, गलत बोल रहे हो? अच्छा। तो अभी जा रहे थे इस रोड से? तो अब काय से जाऊँ, पैसे हो तो कट्टे से जाऊँ खजूरी तक। अब बताइए आप, बताओ। तो सरकार से नाराज है? अब तो सर नाराज क्या, और सुदेश राय क्या वो गाड़ी भेजेगा मेरे लिए? अच्छा, तो ये बताइए कि इसी जिले में आपका घर है और मामा का भी गृह जिला यही है, हाँ, है? सही। तो आते हैं गांव के आसपास या कहीं उद्घाटन करने किसी चीज का? हाँ, अरे तो मेरे को तो खजूरी तक जाना, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। भाई आपके जेब में पैसे नहीं है, आपको जाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और लोगों से बात की। आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है इस बार प्रदेश में क्या होगा और क्या है ऐसे मुद्दे जिसको लेकर लोग सोच लेंगे भैया बटन तो इसी मुद्दे पे दबेगा? देखो, सीधी बात तो ये है कि सारे आदमी कोई नेतागिरी करता है। ये मैं तो करता हूँ किसानी, सीधा है। मेरे को तो मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिलना चाहिए किसान को। मैं चाहता हूँ कि बिजली सुचारू मिले, दूध बात मिला नहीं मिला मामा की सरकार? नहीं मिल रहा है। ये मानो 10 घंटे का आसपास दे के ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे। वो उसमें भी अगर जाओ तो अधिकारी नहीं है, ठेकेदार के लोग हैं, तो अभी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज़, अभी जैसे भैया ने बोला था यहाँ अपने पड़ोसी ने कि खाद की लाइन में लगा, खाद के लाइन में हम 9 साल से लगते चले आ रहा मामा के राज में। आज से नहीं, 9 साल से मैं किसान हूँ। मेरे साथ चलो खेत पे या मंडी में खड़े हो जाओ या व्यापारी के यहाँ खड़े हो जाओ, वो भी बोरी मान लो 285-80 रुपए की बोरी मिलती है। आपने बताया कि 9 साल से आप खाद की लाइन में लग रहे हैं, बीच में 15 महीने कमलनाथ की सरकार भी रही थी। हाँ, नहीं, उस समय पूरी व्यवस्थाएं गड़बड़ थी। अच्छा, हाँ, पहले जो सिस्टम था ना, पूरी व्यवस्थाएं पहले से गड़बड़ चली आ रही थी। अच्छा, तो 9 साल से भुगत रहा हूँ मैं तो। अच्छा। तो लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो कुछ मतलब आपका होगा भला? हमारे प्रतिनिधि पहले तो गलत हैं। अच्छा, प्रतिनिधि का कारण जवाबदारी तय होती है, उसकी जवाबदारी होती है। करण सिंह वर्मा जी जब दिन से जीत के गए थे, आज 3 रोज पहले पहली बार यहाँ आए जीतने के बाद। 35 साल से बीजेपी से विधायक हैं आप? नहीं, 5 साल पहले जीत के आए थे, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वैसे 35 साल से विधायक है ना? विधायक है, लेकिन अगले 5 साल पहले जीत के आए थे, जिसके 3 रोज पहले आए हैं जीतने के बाद। और हमारे सांसद साहब जो भार्गव साहब हैं यहाँ के, विदिशा, जो दुर्भाग्य हम विदिशा में लग रहे हैं, रहते हैं सीहोर जिले में, गृह सीहोर है। वो विधानसभा होना चाहिए भोपाल, लेकिन है कहाँ है हम? गृह जिला तो मामा का भी यही है ना? नहीं, मामा तो उसका घर उसका जिला है, उसका गांव उसका सब कुछ है, वो वही चाहता है। आगे तो तरक्की और अच्छी हुई होगी। कहाँ हुआ? मामा की तरक्की हुई, मामा की। अच्छा। मामा की व्यापाम देख लो, सतपड़ भवन में आग देख लो, ये तरक्की है? अच्छा, आग कैसे लग जाएगी? जहाँ सुई की नोक नहीं जा सकती, गलत आदमी नहीं जा सकता। नाराज हैं सब लोग? नाराज नहीं है, वो खुद समझ ले इस चीज को। अच्छा, आप समझे इस चीज को, है क्या नाराजगी? नहीं है। आ रहे हैं भाई साहब बाइक पे बैठ के? जिला रायसेन रायसेन से आ रहे हैं जी। तो बताइए प्रदेश में क्या माहौल है? चूंकि मैं इस जिले के बारे में पूछूंगा नहीं, चूंकि आप तो दूसरे जिले से हैं, तो प्रदेश में क्या माहौल है? मैं राजनीति में जानती नहीं हूँ। नहीं, फिर भी बताइए ना, काम कैसे हुए? देखिए दोनों सरकार देखें, आपके दोनों में से बेहतर काम किसी सरकार? अरे मैं तो मेरी सरकार ये देखता हूँ, मुझे कुटी दे दी बस, मेरी सरकार भाई ये अच्छा, बस। मतलब बीजेपी ठीक लग रही है आपको? हाँ, मुझे जो खाने दे रही है उसका गाऊंगा ना। अच्छा, बात ठीक लग रही है? हाँ, क्या क्या ठीक लगा? सब कुछ ठीक लगा मुझे। कुटी दे दी, मुझे खाने को दे रही है, सब कुछ दे रही है। 2 रुपये किलो अनाज दे रही है, 1 रुपये ना, वही लगेगा ना मुझे तो। अच्छा, तो आप चाहते हैं मामा की सरकार रहनी चाहिए? नहीं, मैं तो दूंगा खुल के मामा को वोट। हाँ, और मामा सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे? अब वो रहें ना रहें, मगर वोट उसे ही दूंगा मैं। अच्छा, शिवराज सिंह मेरे जिले का है, मेरे गांव का है, सब कुछ है। अच्छा, आपके गाँव किसे हैं? जी, जिला रायसेन है मेरा। अच्छा,
रहना सुल्तानपुर है, ग्राम हिनोतिया है और मेरे घर आता है। अच्छा, आप घर आते हैं? जी, और मुझे वोट दी है, मैंने वोट दी है, मुझे उसने क्या दी, कुटी दी मुझे रहने की जुग्गी। अच्छा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, आपके जानकार है मतलब? मेरे पास कन्नी है मात्र, कन्नी चलाता हूँ बस, करनी चला। मजदूर आदमी हूँ। अच्छा, चलिए भैया, आप खुश हैं मतलब? मैं तो खुश हूँ। चलिए भैया, ये खुश है। आप बताइए भाई साहब, युवा क्या सोच रहे हैं? युवा सोच रहे हैं कि बेरोजगार को तो रोजगार मिल नहीं रहा है अभी तक की स्थिति में। सरकार जब से बनी है आज 35 साल हो गए। हमारे यहाँ के करण सिंह वर्मा विधायक है, वर्तमान में विधायक रहे हैं, और आज की तारीख 3 दिन पहले ही हमारे यहाँ इनकी सभा हुई थी, तब आए थे। जब कभी तक नहीं आए 5 सालों में। क्या यही विकास चाहिए क्या आदमी को? विकास के लिए कुछ मुद्दे भी होते हैं। विकास को देखा नहीं उनने सिर्फ आकाश को देखा है। आकाश को देखते और नीचे देखते हैं। विकास को देखना जरूरी है। इसको देखते हैं मतलब? आकाश ऊपर भी देखते हैं हमेशा, नीचे कभी नहीं देखते। अभी उनसे चलने की उम्र नहीं है, उनको टिकट नहीं मिला था, वैसे टिकट दे दिया उनको सरकार ने। क्यों? उनको 35 साल से विधायक है वो। सरकार ने नहीं, पार्टी ने जो फंड पार्टी ने दिया। इसका मुद्दा क्या बनता है? नया चेहरों को लेके आना था आपको, आप पुराने चेहरों को लेके आए। करण सिंह वर्मा बहुत पूर्व 35 साल से यहाँ पर है और 35 साल बाद टिकट मिला है, तो पार्टी को लगा होगा ना कि भाई जनता साथ में है, तभी तो टिकट दिया। फिर जनता साथ में है, जनता विरोध भी कर रही है। ऐसा नहीं कि जनता विरोध नहीं कर रही है, जनता इसलिए विरोध कर रही है कि आप अभी तक की स्थिति में पहले क्यों नहीं आए। अब चुनाव हुए 5 साल में, अब तुम 3 दिन पहले आए हो। तो ये गलत भावना है ना। 3 दिन पहले आए तो फिर क्या बातचीत क्या हुई? क्या बातचीत? कुछ नहीं बातचीत। क्या बातचीत होगी उनके विषय में? बातचीत तो ये होगी कि मामा तो गए इस बार, क्योंकि मामा ने सबको लॉलीपॉप बांटा है, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला है। जैसे हम जैसे स्टूडेंट है, मैंने MBA किया सत्साई कॉलेज यूनिवर्सिटी से, मैं बेरोजगार हूँ अभी, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली अभी तक। तो क्या करना चाहिए मुझे बताओ? क्या मामा के पेड़ दबाऊं जाके? क्या दबा सकता हूँ क्या? इतनी हिम्मत तो नहीं है अपने में, पर हौसला बुलंद है। करेंगे मेहनत उन्हीं के लिए जो संघर्ष करते हैं। हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को जिताने में पूरा समर्थन देंगे हम। तो कांग्रेस को आप कह रहे हैं समर्थन देंगे, तो कांग्रेस में क्या है अच्छा? कांग्रेस में वो कुछ है जो किसी में नहीं है। क्या अच्छा? गरीबों के बारे में आज जो जमीन हमारे पास 2.5 एकड़ की जमीन दी है हमें करने के लिए, खेती करने के लिए, वो सरकार पर पट्टे पर वो कांग्रेस सरकार ने दी है। उस जमीन को होगा 25 से 30 साल पहले जो जमीन मिली थी वो कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं वो खेती, पर कुछ फायदा नहीं उस जमीन को देने से। क्या फायदा? मुद्दा भी वो है कि सरकार ने दी है, अपने को ये मालूम है सरकार ने दी है। जी, तो आप नाराज है सरकार? बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा इंसेक्ट है हम लोग। चलिए भैया, आप बताइए चाचा, थोड़ा आगे आ जाइए। हैं, कहाँ पेंट का काम करते हैं आप? हाँ। देखिए जरा पैर में देख के समझ गया कि पेंटर है पक्का है। तो कैसी चल रही है सरकार, क्या सोच रहे हैं? कमलनाथ जी यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। शैलेंद्र पटेल निशावर विधानसभा के विधायक बनेंगे, उन्हीं को वोट देंगे पंजे में बस। अच्छा, क्यों? सुनिए सही, मामा की सरकार 18 साल में देखी, क्या सोच रहे हैं मामा को लेकर? हम कुछ नहीं सोच रहा है, मामा को लेकर सोच ही नहीं रहे। अच्छा, कमलनाथ को लेकर क्या सोच रहे हैं बताइए? उन्हीं की सरकार बनेगी। अच्छा, बनेगी। हाँ। क्या काम अच्छा लगा? मेरे को सब काम अच्छे लगे उनको। सब काम अच्छे लगे, ठीक है। आप भी बता दीजिए भैया, थोड़ा बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम राजू राजपूत है। तो राजपूत जी बताइए, राजपूत समाज क्या सोच रहा है इस बार? है, राजपूत समाज तो देखते हैं कि कई तो करनी सेना से भी नाराज चल रहे हैं, कभी देखते हैं बीजेपी की तरफ कुछ है, कुछ कांग्रेस की तरफ, अभी क्या सोच रहे हैं? पहली चीज तो शिवराज जी ने जो करनी सेना से वादे करे हैं वो वादा खिलाफी की है। दूसरी तरफ जो युवाओं से इनने वादे करे थे, आज देखिए आप, अपन चलते हैं पटवारी घोटाले पे, अपन चलते हैं व्यापम घोटाले पे, अपन चलते हैं पुलिस घोटाले पे, तो युवा इनको वोट क्यों दे? अच्छा, यूथ नाराज है। यूथ नाराज है, और इस बार स्वाभाविक तौर पे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार। लेकिन लगता नहीं है कि कई चेहरे जो उतारे हैं, जिन सीटों पे बीजेपी को लगता था कि कमज़ोर है मामला, वहाँ ऐसे दावेदार को उतार दिए जो पहले कभी चुनाव नहीं हारे? देखिए, आप अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पहले जब लिस्ट आई थी बीजेपी की, तो ऐसा लग रहा था कि शिवराज जी को मध्य प्रदेश से हटा रहे हैं। मगर ये शिवराज जी की चाल थी कि कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर को वो मध्य प्रदेश से हटा रहे हैं। अच्छा, मतलब कैलाश विजयवर्गीय के तो कार्यकर्ता और वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही विधायक बनने के लिए थोड़े आए हो, कोई बड़ी जिम्मेदारी हो सकता है। नीति का एनालिसिस कीजिए आप, तो आपको लगेगा कि शिवराज जी ने सबको निपटा दिया है। शिवराज जी ने निपटा दिया है? शिवराज जी ने निपटा दिया। केंद्र ने शिवराज मामा को निपटाया है। मध्य प्रदेश के अंदर 3 भाजपा चल रही है, शिवराज, महाराज और नाराज। ये जो पहली लिस्ट आई थी वो नाराज थी, तो शिवराज जी ने सबको ठिकाने लगा दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, ये पक्का है। चलिए भैया, आप भी बता दीजिए। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पूरे किसान हैं, है ना। आज किसानों की जो स्थिति है, सुपर की बोरी 450 रुपये की मिल रही है, ठीक है। वो किसानों को गेहूँ 2100-2200 रुपये बिक रहा है। आज कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट आती है ना, तो 2600 रुपये कुंटल का उनने बोला, 3000 तक जो जाएगा
और ये जो सुविधा है, हमारा गेहूँ अप्रैल और मई में आ जाता है, तो ये जो कोई वादे पूरे हो ना हो, लेकिन किसानों का जो गेहूँ बिकेगा और इसका जो पैसा आएगा, एक नॉर्मल सी बात है, किसान 200 कुंटल गेहूँ तो पैदा करता है, 500 रुपये से, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले, अगर 200 कुंटल गेहूँ किसान पैदा करता है, छोटा किसान, तो 500 रुपये से 1 लाख रुपए का फ़ायदा होता है, 5 साल में 5 लाख का फ़ायदा तो यही हो गया। फिर रही बात बिजली के बिल की, तो मैंने 3 बार 4 बार आवेदन दिया है इनको, ई साहब को बुला के कि साहब मेरा जो कनेक्शन है वो 5 HP का है, इसको काट के आप 5 HP करिए, है ना, सारा 8 HP का कर रखा है इनने, सबके 8 HP कनेक्शन। अभी ग्वालियर में मामा की रैली थी और उस रैली में उन्होंने कहा किसानों के लिए लगभग 5 मिनट बोले उन्होंने और योजना गिनाते रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमने इतनी योजनाएं दी है कि अगर गिनवाऊं तो दोपहर से रात हो जाएगी। ये तो आपको भी पता है, नारियल तो जेब में लेके चलते और आजकल तो गेती साथ में लेके चल रहे थे, हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे। तो अच्छा भैया आप भी युवा हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी किनको मिली है, कितने लोगों को रोजगार दिया उनने, सबको पता है किसानों के लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। और रही बात विकास की और ये नेहरू की और इतनी पुरानी बातें करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जब देश आज़ाद हुआ था तो बिल्कुल एक जो लुट जाता है ना, ऐसा मिला था। उनने क्या करा क्या नहीं करा पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं। तो बदलाव होगा बिल्कुल। सीटों का कितना, सीटों का क्या लग रहा है? मेरा अनुमान 140 से 155 सीट के बीच में आना चाहिए। कांग्रेस की। अच्छा है, बीजेपी भी इतनी कह रही है 150, तो वो तो आप देख लीजिएगा ना। अच्छा हाँ चलिए, अभी आप इतने लोगों से मिले ही हैं। हाँ काफी लोग नाराज भी हैं। आप बता दीजिए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या लग रहा है प्रदेश में इस बार? थोड़ा इधर आइए। हाँ बताइए। कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा कांग्रेस की? कहाँ से आ रहे हैं? सीहोर से आ रहा है। सीहोर से आ रहे हैं। क्यों लग रहा है कांग्रेस की बनेगी? ये झूठ बहुत बोलते हैं। कौन? बीजेपी वाले। अच्छा हाँ। क्या झूठ बोल दिया? हर कुछ बोल देते हैं, हर कहीं नारियल फोड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ अभी नर्मदा जी आ रही थी हमारे सीहोर में। अच्छा। 2009, 8, 11 से। अच्छा तो परिवर्तन। चलिए भैया देखिए, एक यूं ही चाय की दुकान पे रुके थे, जिला सीहोर ये लगता है, और सीहोर में क्या कुछ माहौल है ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिलहाल इस विधानसभा में, इछावर विधानसभा के लोग क्या कुछ सोचते हैं ये हम जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल के लिए नमस्कार।